थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एस। ठीक है, जहां पे ए एक्सेलरेशन है और एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी है और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब सोचिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे प्रूफ करोगे। सोचो जरा सा। ठीक है, सोचो कि अगर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलें, ठीक है, तो क्या कोई काम बनेगा? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक, ये है, देखें जरा सा, यही फर्स्ट इक्वेशन आपने प्रूफ किया था। अरे हाँ या ना बताओ, प्रूफ किए थे या नहीं किए थे? यही किए थे। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक, देखते रहे आराम से। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको तोड़ देते हैं, किसमें तोड़ेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। किसमें ब्रेक डाउन करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी है ना, तो ए क्या है, यू है, बी है आपके पास में ए टी। देखो यहां से हमें जो है कुछ बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यू स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं तो कुछ पैटर्न बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आपको कैसा पैटर्न बनेगा? ठीक है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u a t। देखो देखो, कोई कंफ्यूजन है? अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिख लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 u a t प्लस ए स्क्वायर टी। हमें तो कुछ दिख रहा है, दिख क्या रहा है वो जरा सा मैं आपको बताऊं कि हमें क्या नजर आ रहा है। अगर हम यहां से 280 ले लें, कंफ्यूज नहीं होना, अगर 280 इसमें कॉमन ले लें तो कहोगे यहाँ तो आप कह रहे हो कि 280 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, लेकिन यहाँ तो आपके पास में 80 यानी कि सॉरी 2 है नहीं। ठीक है, देखो 2 यहाँ पे है और ए भी है। ठीक है, यहाँ पे ए भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन 2 नहीं है। तो ऐसा करो यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या मैंने कहा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों पास में अब जो है 2a आ चुका है, यानी कि a तो पहले से है, 2 आ चुका है, तो हम यहां से ले सकते हैं कॉमन, 2a को कॉमन ले लिया। तो देखो 2a को यानी कि 2 और a को कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा यहाँ से? ut, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2a को कॉमन ले लिया, एक एक ले लिया है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा फर्क करके लिखूँ नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, कहोगे यार मिला के रख देते हैं। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से मिल जाएगा हमें। ठीक है, अच्छा, एक ए बच जाएगा, एक यहाँ से टी बच जाएगा और बाई 2। ठीक, देखो जरा सा,
टी स्क्वायर है ना, ये छूटा हुआ है, ठीक है। देखो जरा, अब तो कुछ मिस्टेक नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि टी स्क्वायर भी हमने मेंटेन कर दिया है, छूटा हुआ था वो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ या ना बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ भाई। अब आइए आगे में, ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। एक स्टेप और लेके चलेंगे, वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हम इसकी प्लेस पे एस को रख सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, यही हमें प्रूफ करना था भाई। हो गया, ठीक है। देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जितने पे हमने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया, ये आपस में एलिमिनेट होगा, यही मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा। सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। क्या किया हमने? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। पहले तो यार मुझे nth सेकेंड जो है वो समझाना पड़ेगा, ठीक है। पहले nth सेकेंड समझाऊंगा, आराम आराम से समझाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं। चले, अब आइए पहले समझाते हैं कि nth सेकेंड क्या होता है, ठीक है। हमारे लिए जरूरी है कि nth सेकेंड समझ में आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके? फर्स्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा? जो t1 टाइम, यानी कि जो इनिशियल टाइम होगा वो तो जीरो होगा, ठीक है। और अगर हम फाइनल टाइम की बात करें, कितना होगा? 1 होगा। अगर हम सेकंड सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। अगर हम सेकंड सेकंड की बात करेंगे तो t1 क्या होगा? 1 सेकंड, और t2 हमारा क्या होगा, यानी कि फाइनल जो समय की बात कर रहे हैं वो कितना? 2 सेकंड। उसी इसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेकंड के लिए निकालें, थर्ड सेकंड के लिए, थर्ड सेकंड के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा? इनिशियल टाइम क्या हमारे लिए होगा? इनिशियल टाइम हमारे लिए 2 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल टाइम कितने का हो जाएगा? 3 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है हमें nth सेकंड का निकाल कर दिखाओ, ठीक है, nth सेकंड का, तो nth सेकंड का आप कहोगे कि सर ऐसा है कि जो इनिशियल टाइम होगा वो एक कम होता है, गौर करें, ठीक है। 3 सेकंड का पूछा ना भाई, तो इनिशियल सेकंड एक कम है, ठीक है, 3 नहीं है। इनिशियल कितना है? 2 है, फाइनल कितना है? 3 है। तो यहां क्या होगा? n में एक घटा दो, ये इनिशियल, और फाइनल टाइम आप कहोगे कि फाइनल जो होगा वो n होगा, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है, हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सपोज दैट हमने ये मान लिया p, ठीक है, और a और b हमने यहां से मान लिया। सपोज दैट हमें nth सेकंड निकालना a और b के बीच में, क्या निकालना है? a और b के बीच में nth सेकंड करना है, ठीक है। तो इनिशियल जो टाइम होगा हमारा t1 वो क्या होगा? n-1,
और फाइनल क्या होगा, T2 की अगर हम बात करें तो n आ जाएगा हमारे पास में। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस एनथ, है ना, एस एनथ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है ए बी, याद रख लेना, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, पी बी, पी बी में अगर हम घटा दें क्या, पी ए माइनस पी ए, देखो आराम से सीखो, सर के ऊपर से गुजर जाएगा ये इक्वेशन। हमने कहा एनथ डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, एनथ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल इन एनथ सेकंड, एनथ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका जो इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच का ही हमें दूरी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एस एनथ, ध्यान रख लेना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आराम भाषा में समझाता हूं। तो पी बी, ठीक है, पी से बी का दूरी, अगर उसमें हम पी ए डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। अब जरा सा देखिए पी और बी क्या है, तो एस एनथ इज इक्वल टू पी बी क्या बनेगा, ठीक है, एस एन माइनस पी ए क्या बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा एस एन माइनस वन। पहले यहां तक देखो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। देखो P से B हम nth के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो एस एन बनेगा, ठीक है, इसके बीच में क्या है पी ए, मतलब ये डिस्टेंस अपने को घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस घटाना पड़ेगा, तो पी ए एस एस एन माइनस वन है, ठीक है। अब यार यहां से करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे ये बताओ। तो देखो जरा सा मैं यहां करवाता हूं कैलकुलेशन। देखो हमने निकाला था डिस्टेंस का, ठीक है, जब हमारे पास में टी सेकेंड के लिए था, तो क्या निकाला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकाला था। तो ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए हैं, ये हमने टी सेकेंड के लिए किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए हैं ये टी सेकेंड के लिए किए हैं। और अब आपको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, आपसे ये कह रहा है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ मैं nth सेकंड में। तो nth के लिए अगर यार इसी इक्वेशन में थोड़ा बदल दें, क्या कर दें, एस एन इज इक्वल टू जहां जहां टी है उसको हम n से रिप्लेस कर दें, तो शायद मेरे हिसाब से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एस एन माइनस वन का निकालने जाओगे तो क्या बनेगा, u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आपका इक्वेशन बनेगा। अब क्या करते हैं, इसको हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है, रखें तो रखते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू माइनस एन माइनस वन, ठीक है, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो भैया ये तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा स्क्वायर में, नहीं लोगे तो सारा आपका जो है मामला बेकार हो जाएगा जितना आपने अभी कैलकुलेट किया। चलिए आगे चलते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस को मैं लेके जा रहा हूं तो माइनस एक साथ में चलूंगा क्योंकि जगह अपने पास कम बच रहा है। यू एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी यू को मल्टीप्लाई एन से कर देते हैं, ठीक है, और माइनस है इसको अंदर लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस यू एन, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, प्लस यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, ठीक है, फिर प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, हाफ ऑफ ए, ठीक है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो उसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं, क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर
ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो ए अपने पास में क्या है, एन है, और बी क्या अपने पास में 1 है। अगर रखना चाहो तो आप रख लो यार, कोई बात नहीं। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो। देखो यू एन और यू एन ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ या ना बता, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, तो हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस यू, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, और माइनस माइनस प्लस 2na/2। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देखो, ये आपस में ये भी कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको काटते जाओ, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। पहले यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, एस एन है, ठीक है, यानी कि एनथ लिख देते हैं ताकि कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यार बहुत प्रॉब्लम कराएंगे, घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, आगे में चले, तो इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, एस एनथ इज इक्वल टू, बचा हमारे क्या पास में, u बच गया है, ठीक है, u बच गया, प्लस प्लस ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूं, एन ए, कोई बात नहीं, माइनस, और तो कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से, सारे कैंसिल हो चुके हैं, माइनस हाफ ए, ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो अपने पास कॉमन किस चीज का है, तो एक्सेलरेशन का है, ठीक है, उसको लेते हैं। तो कॉमन ले लिया u प्लस ए को मैंने कॉमन, n-1/2। अब आपका अगर दिल कर रहा है तो एलसीएम लें, अगर नहीं लेना है तो आप यहां छोड़ सकते हैं, आपका ये फोर्थ इक्वेशन आ गया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर देता हूं, आप भी कर लेना, u प्लस एलसीएम लेंगे तो यहां से मिल जाएगा a इंटू 2n-1/2, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, तो ये क्या आ गया अपना पास में, एस एनथ आ गया। ये प्रूफ, ये क्या है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, पहले आराम से देखें। देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उस तरह का कैलकुलेशन ही नहीं की है। कोशिश करता हूँ कि चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या डेरिवेशन हो या थ्योरी, अपने अपना मैं 100% देता हूँ, ठीक है, कोशिश तो करूँगा, और सब करते हैं, टीचर का काम ही यही होता है यार, कि वो अपना 100% एफर्ट लगाता है समझाने के लिए, ठीक। देखो जरा कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर नहीं है तो कॉपी किया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम कराते हैं, उसके बाद में फिर लेक्चर को हम लोग बाइंड अप करेंगे।